हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। अग्निवीर 2025 की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका घात एवं घातांक। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे क्लासेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कहता है कि घात एवं घातांक के नियम क्या है। हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम घात एवं घातांक की बात करेंगे तो जब भी हम किन्हीं भी दो पावर को गुणा करेंगे तो उनका सम होगा। देखो इसके फॉर्मूले को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे a की पावर m है, ठीक है, कोई नंबर है उसका कोई पावर है और a की पावर n है। इट मीन्स जब भी किन्हीं पावरों का गुणा होगा तो वो गुणा होने पे जुड़ेंगी। इट मीन्स इसको हम लिखेंगे a की पावर m प्लस n। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि जो बेस होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है इसमें a की पावर m अपॉन a की पावर n। इट मीन्स जब भी किन्हीं पावर वाली संख्याओं का भाग होगा तो वो जो पावर होंगी वो एक दूसरे से माइनस हो जाएंगी। ठीक है, गुणा होने में घातें जुड़ती हैं और भाग होने में जो घातें होंगी वो माइनस होंगी। ओके, थर्ड यदि हम बात करें तो थर्ड सपोज आपके पास रूट ए है इंटू रूट बी है। इट मीन्स अंडर रूट के अंदर आपके पास ये दो नंबर हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट इंटू ए बी। लेट अस सपोज हाउ, हमने कहा जैसे कोई नंबर है आपके पास 2 है इंटू रूट 3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले होल रूट आ जाएगा और 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, थर्ड फोर्थ होता है आपका, जैसे a की पावर 0 है तो ये ऑलवेज आपका 1 ही बनेगा। इट मीन्स आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो, लेट अस सपोज आपके पास एक नंबर 1000 है, ठीक है, और जब भी आप इसकी पावर 0 रखोगे तो ये हमेशा आपका 1 ही बनाएगा। ठीक है, कोई सिंगल डिजिट है, लेट अस सपोज 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, जितने भी नंबर है, जितनी भी बड़ी संख्या है, यदि उसकी पावर 0 है तो वो ऑलवेज आपका 1 ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें, सपोज हम कहते हैं कोई आपका एक नंबर है जो विदाउट रूट है, यहाँ पे कोई रूट नहीं है, और दूसरा नंबर है आपका जिसपे रूट है। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a रूट b। ओके, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में आपके पास फॉर्मूले आएंगे या नई कोई चीज आएगी तो हम वहाँ पे उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो हमें पता है कि यहाँ पे बेस सेम है ना, बेस से है सेम है, मतलब a की पावर m इंटू ए की पावर n, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए की पावर m प्लस ए की पावर n। ठीक है, ए कितना है तो 2 है, तो 2 की पावर 2 है। ओके, इंटू ए की पावर n, इट मीन्स 2 की पावर हो जाएगा 6। इसको लिखेंगे a, है ना, a है इट मीन्स 2 हो जाएगा, इक्वल टू m प्लस n, इट मीन्स 2 प्लस 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 8। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमें पता है जब भी किन्हीं घात वाली संख्याओं का डिवाइड होता है तो वो वहाँ पे पावर माइनस हो जाती है। इट मीन्स हमने पढ़ा था ए की पावर जो m है अपॉन ए की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n। हमारे पास क्वेश्चन है 2 की पावर 8 एंड डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 6। ठीक है, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, तो इसको हम a की पावर m माइनस n, a कितना है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8, m इक्वल टू 8 है और n इक्वल टू है आपका 6, तो 8 माइनस 6 हो जाएगा आपका 2। इट मीन्स ये हो जाएगा 2 की पावर 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 का मान क्या होगा। देखो एक और फॉर्मूला यहाँ पे आता है, जब हमारे पास जो बेस है, बेस हमारे पास डिफरेंट है और लेकिन जो पावर है वो सेम हो। देखो a है आपका और इसकी पावर सपोज m है, ठीक है, और ये इंटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला नंबर है उसका जो बेस है ये डिफरेंट है। ठीक है, और पावर सेम है। क्या चेंज है, हमने कहा जो बेस है ना वो सेम है और जो पावर है, बेस जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है बेस, और जो पावर है वो सेम है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन दो का हम मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू बी, और जो इसकी पावर है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इससे पहले हमने एक फॉर्मूला देखा जो फर्स्ट वाला हमने देखा था, उसमें हमने क्या कहा था कि यदि आपकी a की पावर m है इंटू a की पावर n है
तो इसको हम लिखेंगे a की पावर m प्लस n। इट मीन्स इस वाले फॉर्मूले में जो आपका बेस है वो दोनों के लिए सेम है, बेस सेम है तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा a की पावर m प्लस n। लेकिन जब बेस डिफरेंट हो, ठीक है, a और b डिफरेंट है और पावर सेम हो, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा ए बी की पावर m। क्वेश्चन को देखते हैं। हमें पता है कि जो बेस है वो डिफरेंट है, a की पावर m, अगेन मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, और b की पावर m। पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है, लेकिन जो बेस है वो डिफरेंट है। इक्वल टू हम क्या करेंगे, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई, इट मीन्स ए बी और एक की होल पावर हो जाएगा आपका m। ए बी की बात करें तो ए और बी की वैल्यू क्या है, ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है। हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर m, इट मीन्स ये हो जाएगी आपकी 6। तो 2 3 जा हो जाएगा आपका 6 की पावर 6। ओके, 6 की पावर 6, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका √3 इंटू √4 का मान क्या होगा। हमने एक फॉर्मूला देखा था, ये वाला √a इंटू √b। इट मीन्स दो नंबर है जो कि रूट के अंदर है, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √a इंटू b। ठीक है, या रूट इंटू ए बी, या हम इसको ऐसे भी तो लिखते हैं √ab, मतलब एक ही है ना, एक ही बात है। अब देखो हमारे पास √a इंटू √b का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, इक्वल टू हम लिखेंगे इसको √ab। ठीक है, हमें पता है √a की वैल्यू √3 है, इंटू जो √b की वैल्यू है वो आपका √4, तो ये हो जाएगा आपका √12, क्योंकि 3 इंटू 4 होगा ना, ए भी है आपका, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा ये 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 4√3 इंटू √4 का मान क्या होगा। अब ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये बन रहा है आपका a√b है आपका, और इंटू अगर इसको हम √c लिखें तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको हम देखो कैसे करेंगे, जो आपका a है तो इसको हम बाहर ही रखेंगे, लेकिन जो √b और √c है इसको हम √bc लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला देखा था आगे जहाँ पे हम √a इंटू √b को कर रहे हैं, √a इंटू √b है, इसको हम √ab लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास √a पे रूट नहीं है और b और c पे रूट है, तो b और c वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो a है आपका वो बाहर रह जाएगा। अब देखो कैसे, हमें पता है कि a√b इंटू c, जो √c है, इक्वल होगा आपका a√b एंड c। ओके, a की वैल्यू आपकी 4 है, रूट है आपका b एंड c, b इक्वल टू 3 हो जाएगा। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू c है आपका 4। ओके, ये हो जाएगा आपका 4, √3 इंटू 4 होगा आपका √12। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 4⁻0। हमने क्या कहा था, कितना भी बड़ा नंबर हो, सपोज 1000 है, यदि इसकी पावर 0 है तो ये ऑलवेज 1 बनेगा। सपोज 10,000 है, 10,000 है, इसकी पावर 0 है तो ये 1 बनेगा। कितना भी छोटा नंबर हो, 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, 3 की पावर 0 है तो ये भी 1 होगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। आपके पास सीधे क्वेश्चन ये भी बनता है जहाँ पे वो पूछेगा कि 5 की पावर 0 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का 0 पावर हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो 4 की पावर 0 है, √3 इंटू √4 का हमें यहाँ पे वैल्यू पता करनी है। हमें पता है कि जो रूट, अभी देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था a√b इंटू √c। ठीक है, इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम a√b इंटू c। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू है 4 की पावर 0 इंटू b एंड c, b है आपका 3 इंटू 4, इक्वल हमने कहा 4 की पावर 0, तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 1 इंटू √3 इंटू √4, तो ये हो जाएगा आपका 12। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।